राजधानी दिल्ली में जिस तरह से 400 नई इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उसको लेकर के राजनीति एक बार फिर छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है और अब साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ऐसी ही ये इलेक्ट्रिक बसें हैं जो साफ तौर पर 100% इलेक्ट्रिक हैं और ये वो बसें हैं, तकरीबन 400 की संख्या में हैं और आईपी डिपो में इनका उद्घाटन भी हुआ और साफ तौर पर अब ये दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी। और ख़ास बात यही है इलेक्ट्रिक बसों की कि इनके चलने से जो प्रदूषण है वो बहुत कम होता है और साथ ही साथ जैसा आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले शिकागो यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन आया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदूषण की वजह से जो राजधानी है उसमें लोगों का जीवन तकरीबन 11 के करीब कम हो रहा है और यही वजह है कि इन इलेक्ट्रिक बसों के आने से साफ तौर पर एक स्थिति मिलेगी और एक ऐसी स्थिति जिससे कि प्रदूषण न केवल कम होगा बल्कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से 100% ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। लेकिन इसके बीच जो क्रेडिट वॉर है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है और यहाँ पर आईपी डिपो के पास जो मोर्चे के युवा मोर्चे के लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसका जो है प्रदर्शन भी किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की देन है। लेकिन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ये सब कुछ एक परिवहन की क्रांति जब आई है तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के वजह से ही ये हो पाया है। और साफ तौर पर आप देखेंगे जब ये बेड़ा आएगा और दिल्ली की ख़ास तौर से सड़कों पर उतरेगा तब एक कह सकते हैं कि परिवहन की क्रांति होगी। लेकिन इस परिवहन क्रांति के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट दिया है आम आदमी पार्टी ने, तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और ये कहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि देश में अब दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, तो कम से कम बढ़ते हुए प्रदूषण के मामले में इस तरह की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी कही जा सकती है। क्रेडिट चाहे कोई भी ले, कम से कम दिल्ली और आम लोगों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। राम किंकर सिंह।